मेरी माँ 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। इन्हीं ने गृह कार्य में माता जी को शिक्षा दी। थोड़ी ही दिनों में माता जी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोज दिक का ठीक ठीक प्रश्न करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद अपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जी घर पर आ जाती थीं। उन्हें में जो कोई शिक्षक थी, माता जी उन्हें अक्षर करती थी है। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकाने के बाद कुछ समय मिल जाता, उनमें से पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थीं। जब मैं आरंभ समाज में प्रवेश किया, जब से माताजी ने खूब वार्तालाप होता। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अंतिम साधारण मनुष्य की बात संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के आंतरिक क्रांतिकारी जीवन में आपने मेरी वह सहायता की है जो मैजिक को उनकी माता ने की थी। यथा समय में उन सारी बातों का उल्लेख करूँगा। माताजी सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि ना हो। कहना था कि मैं शत्रु को भी कभी प्राण दर ना देना। आपको इस आदेश का पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूर 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदासी जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे नहीं हो सकता है जी। प्रेम कथा दृष्टता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देवी वाणी का उपदेश करने के मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संकल्प हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रतिशासन में सहायता दी। कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी ऋण तुम्ही को ही है जी। मनोहर रूप में तुम मुझे उपदेश करती थीं, उसका स्मरण कर तुम्हारी मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक तन हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देना हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, उसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री अंतिम धार्मिक तथा सामाजिक 29 में तुम ही मेरी सदैव सहायता रही। जन्म जन्म अंतम परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भारी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया से ही छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट ना अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी लोक विशाल तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक ही है, वह यह कि एक बार तुम्हारे चरणों की सेवा करने अपने जीवन के सफल बना लेता। किंतु यह सच पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु खुद संवाद सुनाया जाए। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझ कर धैर्य धारक करोगी कि तुम्हारा पुत्र माता जी माँ भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बाल वैदिक का भेद कर गया और तुमने कल को अंकित ना किया। अपनी प्रतिज्ञा में डटा रहा।
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उसके किसी पोस्ट पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना था तो बहुत हर्षित हुई और गुरु ने नाम पर धर्म रक्षक अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदासी पर 2 के अंकित समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर रहूं।